नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त नीमा और 2-4 बिंदु हैं जिन पर आपसे रूबरू होने आई हूँ मैं। हालाँकि सबके अपने-अपने मसले हैं, सबकी अपनी-अपनी ज़िंदगी है, सबकी अपनी-अपनी कहानी है। पर क्या आपने सोचा है ये सारी कहानी, ये सारे मसले, सब कुछ तभी तक है जब तक ये साँस चल रही है। साँसों का चलना और साँसों का रुकना, ये सभी मसलों को आपसे जोड़ता है या फिर सभी मसलों को वहीं ख़त्म कर देता है जहाँ आपकी सांस रुकती है। तो जब ये सांस ही अपनी नहीं है तो मसले और मसलों से पड़ने वाला फ़र्क, इनसे क्या बदल जाता है? अगर बदलाव लाना है तो बौद्धिक वैचारिक संपन्नता के साथ समाज का हिस्सा बने, न कि ये कॉकरोच जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और भी बहुत सारी पार्टियां हैं ना। साउथ की पार्टियों के नाम इतने ज़्यादा ज़ुबान पे नहीं चढ़े हैं। अपना दल और भी बहुत सारे हैं, तृणमूल कांग्रेस एंड ब्ला ब्ला। इन सब का हिस्सा बनने की ज़रूरत है क्योंकि राजनीति के बिना तो देश चल नहीं सकता है। पर क्या राजनीति का भी सशक्त हिस्सा बनने के लिए, उस सशक्तिकरण को जीने के लिए वैचारिक संपन्नता नहीं चाहिए, बौद्धिक संपन्नता नहीं चाहिए, जागरूकता नहीं चाहिए? क्या हमें सही और गलत को सही मापदंड पे तौलने वाले तराजू के कांटों का उचित ज्ञान नहीं होना चाहिए? तराजू सबके पास हैं अपने अपने, हर कोई तौलने के लिए बैठा है दूसरे इंसान के व्यवहार को, दूसरे इंसान से स्वयं की होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए, उस क्षति के मुआवजे को, उस क्षति से पहुंचने वाले आघात को। पर कभी ऐसा कोई एक वर्ग देखा है जो सामने आया हो और उसने कहा हो हमसे अगर क्षति पहुंच रही है तो हम इसकी भरपाई ऐसे करने को तैयार हैं, चाहे वो व्यक्ति विशेष ही क्यों ना हो? तो वाकई में ज़रूरत है क्या बनने की बताऊं? APJ अब्दुल कलाम बनने की ज़रूरत है भगत सिंह बनने की, ज़रूरत है आज़ाद बनने की। मैं नहीं कहूँगी विवेकानंद बन जाइए, मैं नहीं कहूँगी रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाइए, अपने सर की उपाधि उन्होंने वापस कर दी थी, तो आप सभी भी उपाधियों को वापस करने के क्रम में जुड़ जाइए। ये उपाधियाँ आपको दिया जाने वाला सम्मान नहीं है, अधिकार है, जिसे बौद्धिक वैचारिक संपन्नता के साथ आपने हासिल किया है। तो इस बौद्धिक वैचारिक संपन्नता के साथ कृपया भीड़ का हिस्सा न बने। मैं नहीं कहती कि ये कॉकरोच जनता पार्टी और जो भी बच्चे अपने आप को कॉकरोचेस समझ रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। पर वास्तव में क्या ऐसा नहीं लगता कि जहाँ दावेदारी 100 सीटों की है, संख्या अरबों खरबों में है, वहाँ सरकार निकम्मी कैसे हो जाएगी? कैसे इतने सारे लोगों को सेटल करेगी? और अगर ये बेरोज़गार हैं तो ये काबिल नहीं है, और काबिल है तो कोई भी देश इतने सारे लोगों को सरकारी पदों पे कैसे नियुक्त कर सकता है जिसकी आबादी इतनी इतनी ताबड़तोड़ बढ़ रही है? हर साल अरबों खरबों बच्चे पैदा हो रहे हैं, हर साल अरबों खरबों की आबादी में लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ब्ला ब्ला, इतने सारे कोर्सेज कर रहे हैं। कहाँ देश है भाई? अपने घर में अगर 2 दिन 4-6 लोग मेहमान के तौर पे आके रह जाएं
तो राशन का सिस्टम हिलडुल जाता है। ये तो पूरा देश है, कोई भी पार्टी सत्ता में हो, पर देश चलाना और घर चलाना दो अलग बातें हैं। अपना घर चलाना हो तो लोग, मैंने बोला ना, सिस्टम हिल जाता है। इतने बड़े देश के लिए दोषारोपण करने से अच्छा है कि हम सहयोगी बने, हम साथ दें एक दूसरे का आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरे को सबल बनाने के लिए, एक दूसरे का सहारा बनने के लिए, एक दूसरे को मजबूत करने के लिए, न कि एक दूसरे के लिए खाई खोदने के लिए। कोई भी सरकार हो, सरकार तभी सफल होती है जब उसकी जनता सकारात्मक सोच के साथ उसके साथ जुड़ी हो। चलिए आप मुझे बताइए, कोई एक नेता है, बहुत भ्रष्ट है, बहुत भ्रष्ट, ठीक है, कितने साल भ्रष्ट है? कितने साल? 5 साल। 5 साल के बाद हम कहेंगे कि 5 साल के बाद भी वो आता है। इट मीन्स कि केवल वो एक व्यक्ति भ्रष्ट नहीं है, उससे जुड़ी हुई हर एक इकाई भ्रष्ट है। और वो इकाई किससे बनी है? हमसे, आपसे ना। टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, कहने में अच्छा लगता है। ये लोकतंत्रात्मक प्रणाली किसी एक व्यक्ति के जीवन का हिस्सा नहीं है, किसी एक पार्टी से संबंधित नहीं है। ये हम सबकी ज़िंदगी है, इसे हम जी रहे हैं। हमसे जुड़ी हुई कई पीढ़ियाँ इसे जिएंगी और कई जीकर चली गई। तो जीने के इस क्रम में दोषारोपण को छोड़कर कुछ बेहतर करने की ओर लगते हैं। कॉकरोच बनने की ज़रूरत नहीं है, लीडर बनने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले इंसान बन ले, इंसान बन लेने के बाद दूसरे इंसानों के लिए जो सही है वो करने की सोचें, गुणवत्ता हासिल करें। बिना गुणवत्ता के ऐसे भीड़ मचा करके भी हम क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे? इसलिए गुणवत्ता को हासिल करें और उसके बाद मैदान में आए कि लो भाई, है हम में दम। पड़ोस में नहीं रहते हैं, इसी देश में रहते हैं। अगर हमारी काबिलियत पे प्रश्न चिन्ह उठा सकते हो तो उठा के दिखाओ। यहाँ से मेहनत करके आए हैं, हिला भी नहीं पाओगे, ऐसे कहने की कैपेसिटी तो लाइए। फिर देखिए, सबके सब एक तरफ से सेलेक्ट होंगे। एक हवा चली, चलो दिल्ली चले, चलो दिल्ली चले, चलो दिल्ली चले, सब चलिए। कितनी बड़ी है दिल्ली भाई, कितनी बड़ी है, कैसे वो लोड संभालेगी? चलो दिल्ली चले, चलो दिल्ली चले। कभी पेपर के बारे में सोचा है कि जो पेपर दे रहे हैं कम से कम वो तो ढंग से दे लें? नीट के पेपर्स आउट हो गए, सबके सब डॉक्टर बन जाते। जो बच्चे वाकई में पढ़े हुए थे, पढ़े तो सभी रहे होंगे अधिकांशतः, लेकिन जिनका निकलना था उन्हें ज़्यादा दुख है। जिनका उनके पीछे का रैंक था उन्हें उससे थोड़ा कम, उसके बाद वाले को थोड़ा कम, थोड़ा, क्योंकि सब तो एक साथ सेलेक्ट नहीं होते। दुख की मात्रा भी इतनी 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 सबकी अलग अलग है। लेकिन देखिए, हड़कंप मचाने में सबकी मात्रा इतनी है, इतनी तो किसी की है ही नहीं। कोई ये नहीं कहेगा कि इसमें बराबर थे, पर लड़ाई भिड़ाई करनी हो तो सब बराबर है। इसलिए कह रही हूँ, हम सबको नए तरीके से सोचना होगा। जापान देखिए, चाइना देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इनसे बाहर निकल करके हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, आसपास के समाज के लिए क्या कर सकते हैं, अपने लिए क्या कर सकते हैं, ये देखें, करें और बेहतर से बेहतर करें। तभी जाकर ये समाज बदलेगा, ऐसे बातों से तो नहीं बदलेगा। तो इस बदलाव की ओर आइए, कदम बढ़ाइए। मैं तो बूढ़ी हो चली, पर फिर भी बुढ़ापे में मुझे बहुत जोश है। मैं चाहती हूँ कि मैं जो कर सकूँ मैं वो करूँ। तो मुझे देखिए, थोड़े से इंस्पायर हो जाइए, और जो लोग मेरे साथ जुड़ के कुछ करना चाहते हैं वो आइए। मेरी अपनी खुद की संस्था है, NGO है, साथ मिलके काम करेंगे। और नहीं तो आप जो कर सकते हैं,
बेहतर से बेहतर वो करिए। बस निष्क्रिय मत पड़े रहिए और किसी ऐसे प्रोपेगेंडे का हिस्सा मत बनिए जिसमें फिर आप अपने लिए दुहाई, बेबसी जैसी चीज़ें फील करने लगे। हाँ, हमारे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। दुनिया है, सब होता है, अलग अलग जगहों पे बहुत कुछ हो रहा है, हमें पता भी नहीं। तो बस जो कर सकते हैं वो बेहतर से बेहतर करें। अपनी सोच को सकारात्मक रखें और मुझसे मिलते रहें, गुफ्तगू करते रहें, बातें करें, ढेर सारी करें, क्योंकि अभी बातों पे टैक्स नहीं लग रहा। जिस दिन टैक्स लगना शुरू हो जाएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, उस दिन ये ज़ुबान सिल जाएगी, सब गूंगे हो जाएंगे, लोग बोलना बंद कर देंगे। इसलिए गूंगे होने से पहले बोल लीजिए, जी भर के बोल लीजिए। मैं तो बहुत बोलती हूँ, टीचर हूँ शायद इसलिए भी बोलती हूँ। बुढ़ापे में बैठ के सुनूंगी, देखूंगी ये वीडियोस कि क्या क्या बोलती थी। जब ये आँख ऐसी हो जाएगी, ये गाल ऐसे हो जाएंगे, दांत रहेंगे ही नहीं, बोलने के लिए दिमाग बचेगा ही नहीं, तब देखूंगी ये वीडियोस कि क्या क्या बोलती थी। तो फिर से बोलने के लिए आऊँगी आप लोगों के सामने। तब तक आप लोग इसे ही रिवर्स कर करके सुनते रहिए। रिवर्स नहीं कहना चाहिए था, हिंदी में बोल देती हूँ, सही वर्ड नहीं आ रहा, भारतीय हूँ ना, हिंदी इंग्लिश बोलती हूँ मैं। पीछे कर करके सुनते रहिए और मेरे नए वीडियो का वेट करिए। बाय, गुड नाइट, हैव फन, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। अपना ध्यान रखें, समाज का ध्यान रखें, अपने परिवारजनों के साथ प्यार से रहें, सौहार्द से रहें, मित्रों को अच्छी सलाह दें, शत्रुओं से दूरी बनाकर रखें और जिंदा दिल रहें।